रासायनिक बंध दो प्रकार के होते हैं, आयनिक बंध और सहसंयोजक बंध। इन पर डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि धातु अधातु के बारे में। धातु के कुछ उदाहरण लिखूं तो जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। इनका परमाणु क्रमांक क्या होता है? सोडियम का 11 होता है, मैग्नीशियम का 12 और एल्युमिनियम का 13 होता है। अगर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूं तो इसके पहले कक्ष में अगर इसका परमाणु क्रमांक 11 है तो उसमें 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। और वो इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? पहले कक्ष में 2, दूसरे कक्ष में 8, क्योंकि पहले कक्ष में अधिकतम 2 आ सकते हैं, दूसरे में अधिकतम 8 आते हैं, और 11 पूरे करने हैं वो इसके तीसरे कक्ष में। अगर आपकी इसकी संरचना देखें तो कुछ इस प्रकार की संरचना होती है। सबसे सेंटर में नाभिक होता है। नाभिक का पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम आ सकते हैं, तो 2 भरते हैं। उसके बाद 8 आते हैं, 8 भरते हैं। उसके बाद एक बचा वो उसके तीसरे कक्ष में आता है। इसी तरह मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 है, तो पहले कक्ष में 2, दूसरे में 8, 2 8 10, 2 बचे वो इसके तीसरे कक्ष में। एल्युमिनियम का 13, पहले कक्ष में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 3, 2 8 10 और 3 13। अगर हम अधातुओं की बात करें, अधातु की, तो उसके उदाहरण जैसे यहाँ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अगर हम कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 4। अगर इसकी संरचना मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार से होती है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर होता है 7 होता है, तो पहले शेल में 2, दूसरे में 5। ऑक्सीजन का 8 होता है, तो पहले में 2, दूसरे में 6। फ्लोरीन का 9 होता है, तो पहले शेल में 2, दूसरे में 7। जो धातु होती है यानी जो मेटल्स होती हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में, बाहरी कक्ष में, ज़्यादातर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो अधातु होती है उसके सबसे बाहरी कक्ष में ज़्यादातर 4 5 6 या फिर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो आयनिक बंध होते हैं वह धातु और अधातु के बीच में बनते हैं, जो आयनिक बंध होते हैं। और जो सहसंयोजक बंध होते हैं वह अधातु और अधातु के बीच में बनते हैं। आपने याद रखना है, आयनिक बंध यानी कि आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वह मेटल और नॉन मेटल के बीच में, धातु और अधातु के बीच में। और जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं जिन्हें हिंदी में सहसंयोजक बंध कहते हैं वह अधातु अधातु यानी कि नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनते हैं। अगर हम आयनिक बंध की परिभाषा की बात करें, एक धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से जो रासायनिक बंध बनता है उसे आयनिक बंध कहते हैं। कहने का मतलब इसमें धातु से अधातु की तरफ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण। यहाँ पर हम सोडियम धातु की बात करते हैं और क्लोरीन अधातु की। एक धातु है और एक अधातु है। सोडियम जो तत्व है उसके परमाणु के बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताई थी 2 8 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक 17 होता है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो कैसी होगी? पहले कक्ष में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7। 17 पूरे करने हैं हमने। 17 2 8 और 7। अब ये दोनों जो परमाणु है, चाहे धातु का परमाणु अधातु का परमाणु, ये अपना ऑक्टेट यानी कि बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हों इसकी कोशिश करते हैं। तो सोडियम के बाहरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर यह 7 प्राप्त करना चाहे तो प्राप्त नहीं करेगा, ये 1 डोनेट करता है। आपने याद रखना, धातु वैसे भी जो होते हैं अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को हस्तांतरण करते हैं अधातु को। तो अगर सोडियम अपने सबसे बाहरी कक्ष में ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है यहाँ से उठाकर इसे दे देता है, क्लोरीन के परमाणु को दे देता है, तो इसके 8 पूरे हो गए। और इसके भी बाहरी कक्ष में फिर 8 ही दिखाई देंगे, क्योंकि ये वाला कक्ष उसका डिलीट हो जाएगा। अगर बिंदु संरचना हम बनाएं इसकी, तो उसे कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है। केवल बाहरी कक्ष वाले इलेक्ट्रॉन ही शो किए जाते हैं। सोडियम का बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, हमने शो कर दिया। क्लोरीन के बाहरी कक्ष में 7 हैं, तो केवल 7 शो करेंगे बिंदु संरचना में। 1 2 3 4 5 6 7। और सोडियम अपना एक परमाणु इधर हस्तांतरित कर देगा। जो इलेक्ट्रॉन होता है यह ऋण आवेश होता है इस पर। तो अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है तो इस पर धन आवेश आ जाएगा, क्योंकि इसके पास जो एक नेगेटिव चार्ज था वो क्लोरीन की तरफ चला गया।
और इसके पास नेगेटिव चार्ज आया है तो यह रेनाइन हो जाएगा, यानी कि ऋण आवेश इस पे आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा क्लोरीन। तो इस तरह से जिसके पास जिसको इलेक्ट्रॉन मिलता है वह नेगेटिव चार्ज होता है, और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, दान करता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज धन आवेश आता है। अब दोनों का ऑपोजिट चार्ज है, इसका धन आवेश, इसका ऋण आवेश, तो ये दोनों आपस में अट्रैक्ट होंगे और इनके अंदर एक आयनिक बंध यानी कि आयनिक बॉन्ड बनेगा NaCl, जो कि साधारण नमक का फॉर्मूला है। इसमें धातु को पहले, अधातु को बाद में लिखा जाता है और ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, आयनिक बंध। अब सह संयोजक बंध यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं, जो कि अधातु और अधातु के बीच में बनता है। सह संयोजक बंध की क्या परिभाषा है? जब दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो निर्मित रासायनिक बंध को सह संयोजक बंध कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं क्लोरीन के परमाणु को लेते हैं जो कि अधातु है, तो यहाँ पे 2 क्लोरीन के परमाणु लिए हैं जिनके बाहरी कक्ष में हम पहले कर चुके हैं कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक को हम डॉट के साथ और एक को हम अगर चाहें तो क्रॉस के साथ शो कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो इन्हें अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए बाहरी कक्ष में ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करे तो ज़्यादा स्टेबल माने जाते हैं। तो ये क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन अगर शेयर कर लें, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हमने क्रॉस लगा दिया, इसका डॉट था, एक डॉट तो शेयर किया है, बाकी के 6 डॉट बचे, 1 2 3 4 5 6 और 7वां ये शेयर किया हुआ है। तो इससे क्या होगा, अगर हम यहाँ पर सर्कल डालें तो हम देखते हैं इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं और इस परमाणु के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं, क्योंकि एक बीच में शेयर वाला है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 पेयर शेयर हुआ है इसमें, तो इसमें 1 बॉन्ड बनेगा। इसको हम कुछ इस तरह से भी शो कर सकते हैं, 1 बॉन्ड बनाकर इसका। अगर हम सह संयोजक बंध के प्रकार की बात करें तो डिपेंड करता है कितने इलेक्ट्रॉन इन्होंने साझा किए हैं। अगर एक पेयर, एक युग्म साझा किया है तो उसे एकल बंध कहते हैं, और अगर 2 युग्म साझा करें यानी कि 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करें तो द्विबंध। द्विबंध की उदाहरण में ले सकते हैं ऑक्सीजन के परमाणु के साथ जिसके बाहरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 और 5 6। इसका क्रॉस से शो कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये भी अपने आउटर मोस्ट शेल में अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्ष में पूरे करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इन्हें चाहिए, क्योंकि 6 हैं, 2 मिल जाए तो इनके 8 पूरे हो जाते हैं। तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। तो जल्दी से बना देते हैं, यहाँ पर क्रॉस 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 और यहाँ पर क्रॉस क्रॉस, इस तरह से 6 हो गए। अब ये 2 डॉट साथ में शेयर कर लिए इसने, 1 2 3 4 और ये 5 6। तो इसके भी अगर सर्कल ड्रा करें तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं, और इधर इस ऑक्सीजन के परमाणु के भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं। तो यहाँ पर 2 पेयर, 2 युग्म साझा हुए हैं, 2 पेयर शेयर हुए हैं, तो इसका डबल बॉन्ड बनाकर कुछ इस तरह से भी शो कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं त्रिबंध की। जब 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो उसकी उदाहरण में ले सकते हैं नाइट्रोजन के परमाणु के साथ जिसके बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक को क्रॉस के साथ शो किया और एक को हमने डॉट के साथ शो कर दिया। तो बाहरी कक्ष में इसके 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये 3 अगर ये इलेक्ट्रॉन अपने शेयर करते हैं कुछ इस तरह से, 3 इधर से और 3 दूसरे नाइट्रोजन के परमाणु के डॉट, और 2 इस तरफ बचे, तो इनके अगर देखें तो इनके भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं। तो यहाँ पर 3 युग्म है, तो इसको ऐसे ट्रिपल बॉन्ड बनाकर हम शो कर सकते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।